अस्सलाम वालेकुम। राजा उमर आपकी खिदमत में हाज़िर अपने यूट्यूब चैनल आर यू स्पीक्स के साथ। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हम जिस माशरे में रहते हैं उसमें हमारी बहुत बड़ी आबादी जो है वो मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखती है, यानी मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखती है। और यहाँ पर मिडिल क्लास में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो वालिदैन होते हैं वो बहुत सख्त जान होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं और वो खूब मेहनत करके अपनी औलाद को परवान चढ़ाने में, उनको पढ़ाने लिखाने में, उनकी परवरिश करने में बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं। और यूँ समझ सकते हैं हम कि वो अपनी ज़िंदगियाँ दाँव पर लगा देते हैं सिर्फ़ और सिर्फ अपनी औलाद की खातिर। और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि यही मुतवसत तबका होता है जो कि माशरे का सबसे ज़्यादा मेहनती और सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं कि लगन के साथ काम करने वाला तबका है। तो हम ये नोट करते हैं कि ये जो मुतवसत तबके के लोग हैं यही माशरे का सबसे बड़ा सरमाया हैं और यही वो वालिदैन हैं हमारे इस तबके से ताल्लुक़ रखने वाले जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। और हकीकतन देखा जाए तो वो इंतहाई ईमानदारी के साथ काम कर रहे होते हैं और जितनी अल्लाह ने उनको सलाहियत दे रखी होती है उसके हिसाब से वो बहुत ही दयानतदारी और ईमानदारी के साथ काम कर रहे होते हैं। इसी वाले से एक छोटी सी बात मुझे याद आ गई, क्योंकि मैं ख़ुद भी इसी तबके से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो एक दफ़ा मैं यूनिवर्सिटी में पहुँचा यूनिवर्सिटी की बस के ज़रिए। तो मैं यूनिवर्सिटी की पार्किंग में बस से उतरा तो एक मेरा स्टूडेंट जो है वो भागता हुआ मेरे पास आया और कहने लगा, सर प्लीज़ आप ये अपना बैग मुझे दे दें, ये आपका बैग जो है वो मैं उठा लेता हूँ, डिपार्टमेंट तक ले जाता हूँ। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा नहीं जी आपकी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका, मैं कोशिश करूँगा कि अपना बैग मैं खुद ही उठाऊँ। तो उन्होंने कहा, सर मैं आपकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ और मैं बहुत ही खुलूस के साथ आपको ये कह रहा हूँ। तो मैंने कहा, मुझे आपकी जो इज़्ज़त है जो मुझे आप दे रहे हैं या खुलूस है आपका, उसमें मुझे ज़र्रा बराबर भी शक नहीं है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप मुझे मेरा बैग ख़ुद उठाने दें। तो उनका फिर थोड़ा सा इसरार किया कि सर प्लीज़ ऐसा ना करें, मुझे जो है वो ये सआदत बख्शें कि मैं आपका बैग उठाऊं। तो मैंने उनको कहा कि फिर मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूं, शायद तब आपको मेरी बात समझ आ जाए। मैंने कहा, जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे तो हम 3 भाई थे और उन 3 भाइयों में सबसे बड़ा मैं था। और हमारे वालिद बुज़ुर्गवार आप देख रहे हैं कि मेरे बैकग्राउंड में उनकी तस्वीर लगी हुई है। तो वो सारा जो हमारा स्कूल का दौर था, उन्होंने हमें स्कूल के गेट के अंदर छोड़ा और स्कूल के गेट के अंदर से उन्होंने हमें वापसी पर पिक किया। ये बड़ा ज़माना एक हमारी रूटीन इसी तरह चलती रही कि वालिद साहब हमें वहाँ पर स्कूल खुद छोड़ के आया करते थे और वापसी पर ख़ुद हमें लेकर भी आया करते थे। और जैसे मैंने बताया कि मैं सबसे बड़ा था, तो मेरा जो बैग है, ज़ाहिर बात है बड़ी क्लास होने के नाते से मेरा बैग थोड़ा सा वज़नी हुआ करता था। तो मेरे वालिद साहब अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए, वो मेरा बैग जो है वो उठा लिया करते थे। और मैं जो है वो हमारा जो मंझला भाई है, दरमियाना भाई, मैं उसका बैग उठाया करता था। और जो दरमियाना भाई है हमारा, वो सबसे छोटे भाई का बैग उठाया करता था और छोटा भाई बैग के बग़ैर हुआ करता था। तो ये रूटीन बड़ा अरसा उस वक्त तक चली जब तक कि मैं जो है वो उस स्कूल से मैट्रिक करके चला नहीं गया। उसके बाद ज़ाहिर बात है कि भाइयों ने जो है वो वालिद साहब उनके साथ जाना शुरू हो गए, तो मैंने जो है वो कॉलेज जाना शुरू हो गया, तो रास्ते बदल गए थोड़े से, इस वजह से फिर ये रूटीन थोड़ी सी तब्दील हो गई। तो मैंने उस स्टूडेंट से कहा कि मैं तो अभी तक उस बस्ते का, उस बैग का कर्ज़ नहीं उतार पाया जो पूरे 10 साल तक मेरे वालिद साहब ने मेरा बैग उठाया। मैं अभी तक उसका कर्ज़ नहीं उतार पाया, तो मैं जो है वो अब दोबारा अपनी ज़ात के ऊपर एक कर्ज़ और क्यों चढ़ा लूँ कि आपको बैग अपना दे दूँ कि आप मेरा बैग उठाएँ। तो कहने का मकसद ये है कि वालिदैन बहुत लाड़ प्यार के साथ अपनी औलाद को पालते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं और किसी किस्म का भी उनके ऊपर बोझ नहीं डालते। यही वजह थी कि हमारे वालिद साहब भी हमें अपना बैग जो है वो नहीं उठाने दिया करते थे और हमारे वज़नी बैग जो है वो ख़ुद उठाया करते थे। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि हमारा बैग वालिदैन ने उठाया, क्या हमने इस चीज़ का एहसास किया?
باقی سارے معاملات تو زندگی کے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے ہمیں کھلایا پلایا، ہمیں رہنے کے لیے جگہ دی، ہمیں سب کچھ جو ہے وہ انہوں نے پہننے کو دیا، سب کچھ. کیا ان تمام چیزوں کا احساس ہم میں ہے؟ اور یاد رکھیں کہ اگر والدین نے اتنی زیادہ محنت کی ہو اور اس چیز کا اولاد کو احساس نہ ہو رہا ہو تو اللہ معاف کرے، اس سے بڑا دنیاوی المیہ نہیں ہو سکتا. تو میں متوسط طبقے کے تمام ایسے اسٹوڈنٹس، تمام ایسے بچے جو میرا یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ان سے میں درخواست کروں گا کہ خدا را اپنے والدین کی قدر کیجئے، اپنے والدین کی عزت کیجئے، اور انہوں نے جو کچھ آپ کے لیے کیا یا ابھی تک وہ آپ کی خاطر کر رہے ہیں، پلیز آپ اس کا احساس کریں، کیونکہ احساس کے بغیر کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. اگر آپ نے احساس کر لیا کہ آپ کے والدین آپ کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں تو یقین مانیں کہ آپ زندگی میں جو کچھ بھی حاصل کر پائیں گے ان کو بہت خوشی ہوگی آپ کے والدین کو، کہ چاہے آپ ان کو جو ہے وہ ریٹرن کچھ بھی نہ دیں، چاہے آپ ان کو ان کی تمام محنتوں کا کوئی صلہ نہ دیں، روپے پیسے کی صورت میں یا کسی اور صورت میں نہ بھی دیں، لیکن آپ ان کی خوشی کی انتہا کا اندازہ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ وہ یہ جان جائیں گے کہ ان کی محنتوں کا صلہ ان کو آپ کی کامیابی کی صورت میں مل گیا ہے، اور یقیناً وہ یہ بھول جائیں گے کہ انہوں نے کتنا عرصہ آپ کا بستہ اٹھایا. یہ تھا ہمارا آج کا پیغام آپ تمام لوگوں کے نام. امید ہے آپ کو میرا ویڈیو پسند آئے گا. ضرور لائک کیجیے گا اور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. آپ سب کی محبتوں کا بہت شکریہ. اللہ کی ذات آپ کی حامی و ناصر ہو. فی امان اللہ.